हरे कृष्ण दोस्तों। हर साल चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को कामदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने का विधान है। हालांकि हर एकादशी व्रत को भगवान विष्णु के निमित्त रखा जाता है और हर एकादशी का अपना अलग महत्व और कथा है। इसी तरह चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी कामदा एकादशी भी काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन व्रत रखने और पूजा करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। इस साल कामदा एकादशी का व्रत 2 अप्रैल 2023 रविवार के दिन रखा जाएगा। एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु का विधि विधान से पूजा व अभिषेक किया जाता है। इसके साथ ही श्री हरि के मंत्रों का जाप करने से भक्तों को सारे कष्टों से मुक्ति मिलती है। आइए जानते हैं पारण समय। सोमवार 3 अप्रैल 2023 को प्रातः 6:09 से 6:30 तक। आइए जानते हैं महत्व। कामदा एकादशी का दिन उन भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है जो कि भगवान विष्णु के उपासक है। माना जाता है इस दिन किए गए व्रत से कई सालों की तपस्या के समान फल की प्राप्ति होती है। इसी कारण से इसे फलदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री विष्णु के भक्त पवित्र नदियों में स्नान करके अपने पापों का नाश करते हैं और पूरा दिन श्री हरि की उपासना में अर्पित कर देते हैं। कामदा एकादशी के दिन की गई श्रद्धापूर्वक पूजा से हर मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। आइए जानते हैं पूजा विधि। कामदा एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को फल, फूल, दूध, तिल, पंचामृत अर्पित करना चाहिए। कामदा एकादशी के दिन व्रत की कथा जरूर सुनना चाहिए। इससे मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इससे पूजा का पूरा फल प्राप्त होता है। इसके अलावा एकादशी के दिन रात के समय भगवान विष्णु की आराधना करें और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों या किसी गरीब को भोजन कराए और फिर अपने व्रत का पारण करें। इस दिन व्रत के साथ यदि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया जाए तो श्री हरि बहुत प्रसन्न होते हैं। अंत में आइए जानते हैं व्रत कथा। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा कि चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है। तब भगवान ने उत्तर में कहा, चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। यह एकादशी सभी प्रकार के पापों को नष्ट करके मोक्ष प्रदान करने वाली और कामना पूर्ति करने वाली है। अब आइए जानते हैं व्रत कथा। प्राचीन समय में नागलोक में भोगीपुर नाम का एक सुंदर नगर था जहाँ सोने के महल बने हुए थे। उस नगर में महाभयंकर नाग निवास करते थे। पुंडरीक नाम का नाग उन दिनों वहां राज्य करता था। अप्सराएं, गंधर्व और किन्नर सभी उस नगर में निवास करते थे। एक श्रेष्ठ अप्सरा ललिता अपने पति ललित नाम के गंधर्व के साथ उसी नगर में रहती थी। उनके घर में धन, ऐश्वर्य और वैभव की कोई कमी नहीं थी। वह दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे। एक दिन ललित राजा पुंडरीक की सभा में नृत्य और गायन प्रस्तुत कर रहा था, परंतु उसके साथ उसकी प्रिय पत्नी ललिता नहीं थी। नाचते और गाते हुए उसे अपनी पत्नी की याद आ गई और उसके पैरों की गति धीमी हो गई। उसकी जीभ लड़खड़ाने लगी। तब ही पुंडरीक के दरबार में करकोटक नाम का एक नाग देवता मौजूद था। ललित को गाने का आदेश देकर राजा पुंडरीक करकोटक नाग देवता के साथ आनंद ले रहा था। ललित गाने में मग्न था। तभी उसे अपनी पत्नी की याद आ गई और वह भूल गया। नाग देवता ने ललित से हुई गलती को पकड़ लिया, जिसके बाद राजा पुंडरीक ने उसे राक्षस बनने का श्राप दिया। इतना कहते ही वह गंधर्व राक्षस बन गया। उसका रूप बहुत ही डरावना था। जब उसकी पत्नी ललिता को इस बात का पता चला तो वह बहुत दुखी हो गई और वह मन ही मन सोचने लगी कि उनके पति बहुत ही कष्ट भोग रहे हैं। अपने पति के पीछे पीछे जंगल में घूमने लगी। तभी उसे एक सुंदर आश्रम दिखाई दिया जहां एक मुनि बैठे हुए थे। ललिता जल्दी से वहां पहुंच गई। तब तक मुनि ने ललिता को कामदा एकादशी व्रत के बारे में बताया। मुनि की बात मानकर ललिता ने उनके आश्रम में कामदा एकादशी का व्रत किया और व्रत से मिलने वाले लाभ से अपने पति को ठीक कर दिया। कामदा एकादशी के लाभ से ललित अपने पापों से मुक्त हो गया और पहले की तरह सुंदर बन गया। मित्रों, आप सभी को कामदा एकादशी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। शुभम भवतु कल्याणमस्तु।